Welcome to IIT Ganit. So today we are going to start new chapter that is arithmetic progressions. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी ज़रूरत क्या पड़ी लाइफ में कि अरिथमेटिक चैप्टर आया। चलो आप में से कुछ लोग कुछ स्टूडेंट्स दिल्ली गए होंगे या मुंबई गए होंगे कहीं, वहाँ पे अगर आपने ऑटो सर्विस देखी हो, ऑटो में अगर बैठते हो आप, वहाँ पे क्या होता है, वो मीटर स्टार्ट करता है। वो मीटर में क्या होता है, मीटर में एक लॉजिक है। और लॉजिक क्या है, वो क्या करता है, जैसे आप बैठते हो तो 20 रुपीज़ तो आपको मीटर स्टार्ट करते ही दे देते हैं। मतलब अगर आप उस ऑटो में बैठे और जस्ट 2 मिनट 1 मिनट बाद ही उतर गए कि भाई उतार दे, ऐसा नहीं फ्री उतार देगा, उसमें जो स्टार्टिंग का चार्ज है वो 20 रुपीज़ वो आपको देना ही होगा। ठीक है, उसके बाद हर किलोमीटर पे कुछ रुपए बढ़ते रहते हैं। मान लो आप एक ऐसे ऑटो में बैठे, एक ऑटो बना रहा हूँ, ये ऑटो है, लेट अस से ऑटो है, मान लो सपोज करो ऑटो है। ठीक है, चार्जेस जो हैं 20 रुपीज़ तो इसके फिक्स चार्जेस हैं, 20 रुपीज़ तो इसके फिक्स चार्जेस हैं बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद वो 2 रुपीज़ पर किलोमीटर लेता है, ₹2 पर किलोमीटर चार्ज करता है। मतलब जब आप बैठोगे, बैठते ही आपको कितने रुपए लगे, 20 रुपीज़। उसके 1 किलोमीटर जो आप 1 किलोमीटर आगे चले गए तो कितने लगे, 20 के साथ तो 2 और लग गए तो 22 लग गए। उसके 1 किलोमीटर पर जस्ट बाद कितने हो गए होंगे, वो 24 हो गए होंगे, फिर वो 26 हो गए होंगे, एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा जब तक आप उतरोगे, उसके अकॉर्डिंग पैसे बन जाएंगे आपके। ठीक है, अगर आपकी बात एक और करूँ, लेडर। अभी लेडर क्या होता है, तो सीढ़ी। आपके घर में सीढ़ी भी होगी, एक सबके घर में होती है, ऑलमोस्ट तो होती है, बाकी हो सकता है ना भी हो, बट हाँ सबने देखी तो होगी। ऐसी सीढ़ी होती, कुछ ऐसी होती है, उस पर कुछ स्टेप्स होते हैं। वो स्टेप्स जो होते हैं वो छोटे होते जाते हैं, ऐसी सीढ़ी होती है। मान लो ये वाली सीढ़ी का स्टेप जो है 70 सेंटीमीटर का है, ये 60 सेंटीमीटर का है, ये 50 सेंटीमीटर का है, ये 40 सेंटीमीटर का, एंड सो ऑन। मतलब ये क्या बन रहा है, एक 70 फिर 60 फिर 50 फिर 40 एंड सो ऑन, ये बन जाएगा कुछ ना कुछ। तो एक कुछ सीक्वेंस फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है नंबर ऑफ स्क्वायर्स। चलो एक फिगर पूछता हूँ आपसे, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 1। कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, 2 का स्क्वायर। कितने नंबर ऑफ स्क्वायर्स, चेक करते हैं, 1 2 3 1 2 3 3 इंटू 3 तो 3 का स्क्वायर, एंड सो ऑन। आगे करते रहो। तो 1 स्क्वायर, ये क्या 1 का स्क्वायर लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर फिर 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर, फिर क्या आएगा, 4 स्क्वायर आएगा, एंड 5 स्क्वायर, एंड सो ऑन। ठीक है, एक और बात करते हैं। मान लो ये एक पेरेंट्स हैं, आपके दादा के दादा के दादा के दादा के दादा, उनके मान लो 2 बच्चे थे। ठीक है, उनकी भी शादी कर दी गई। स्टार्टिंग में तो कितने कपल्स थे, ये एक कपल था, 2 बच्चे हुए, उन दोनों की शादी कर दी, तो वो कितने कपल हो गए, अब कितने और हो गए हैं, 2 हुए। उनके आगे शादी की, उनके भी 2 बच्चे हुए, उनकी शादी कर दी, तो अब कितने कितने कपल्स हैं, 1 2 3 4 कपल हैं। ऐसे आगे चलते रहेंगे तो क्या नेक्स्ट टाइम पे 8 कपल हो जाएंगे, क्योंकि इसके 2 बच्चे, इसके 2 बच्चे, इसके 2, इसके 2, मैं मान रहा हूँ सबके 2 बच्चे ही होंगे। ठीक है, और उन सबकी शादी भी होगी, तो कितने हो गए नेक्स्ट टाइम, 8 हो गए, एंड सो ऑन। मतलब ये जो है, ये क्या चल रहा है, ये कुछ सीरीज चल रही है। कुछ सीरीज है नहीं, सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशंस, 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी, सीरीज, सीक्वेंस और प्रोग्रेशंस। ये तीनों टर्म्स अलग अलग मीनिंग है। मीनिंग जो सीरीज होती है वो तो आपको इन दोनों के बाद पढ़नी है, किसके बाद, सीक्वेंस और प्रोग्रेशन के बाद। जो सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस, उसमें कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, सीक्वेंस में कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं होता, बट हाँ प्रोग्रेशंस के अंदर एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है। अगर कोई टर्म डिफाइन करनी है तो आप उसको डायरेक्ट किसी फॉर्मूले से डिफाइन कर सकते हो, बट सीक्वेंस में ऐसा नहीं होता। सीक्वेंस में तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि पहले 5 प्राइम नंबर लिखो, तो आप क्या लिखोगे, 2 3 5 9 9 नहीं 2 3 5 7 11 लिख दोगे आप, फिर 13 एंड सो ऑन। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस है, मतलब इसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमें पता लगा प्राइम नंबर लिखने हैं। ठीक है, बट हाँ अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, 2 ऐड करके आ रही है। तो मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ, ये
कितनी क्या 70 के बाद 60 आई, मतलब कितना माइनस कर दिया 10, 60 के बाद क्या है 50, क्या माइनस किया 10, फिर क्या माइनस किया 10, मतलब फिर से मैं इसका जनरल फॉर्मूला लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, n का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, 1 का स्क्वायर, फिर 2 का, 3 का, फिर 4 का आएगा, 5 का आएगा, 6 का आएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, हर टर्म नेक्स्ट टर्म कैसे आ रही है, नेक्स्ट टर्म इंटू 2 करके आ रही है, क्या कर रही है, इंटू 2 करके आ रही है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं इसके सीक्वेंस के, क्लियर है। बट हमें जो पढ़ना है, हमें पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। पहली बात तो कौन से प्रोग्रेशंस जिसके क्या हो, फॉर्मूला डिफाइन हो। ठीक है, अरिथमेटिक कौन से होते हैं, जिसमें जो हर नेक्स्ट टर्म है, क्या लिखा हुआ है, सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म, मतलब जो हर अगली टर्म है वो पहले में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करके आ रही है। जैसे यहाँ पे 20 से 22 कितना ऐड करके आया, 2 ऐड करके, 22 में 24 कैसे आया, 2 ऐड करके, 24 26 कैसे आया, 2 ऐड करके, ऐसी सीरीज। या फिर 70 60 कैसे आया, -10 को ऐड करके, 60 से 50 कैसे आया, -10 को ऐड करके, 50 से 40 कैसे आया, -10 को ऐड करके, एंड सो ऑन। तो ये दोनों जो सीरीज लिखी हुई है, सॉरी सीक्वेंस, ये क्या है, ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और डेफिनेशन क्या है उसकी, कि सक्सेसिव टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करनी है, वो हमें पता लग जाएगा स्टार्ट कहाँ से करनी है। बट हाँ, उससे नेक्स्ट जो टर्म्स आएंगी उस वो एक फिक्स नंबर को ऐड करके ही आएंगी। और वो जो फिक्स नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव भी, जैसे यहाँ पे क्या है, वो फिक्स नंबर पॉजिटिव है, +2 ऐड कर रहे हैं। अगला नेगेटिव, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, -10 कर रहे हैं, तो वो क्या है, नेगेटिव आ गया। अगर मैं आपसे कह देता, आपके घर पे आपने कभी सीढ़ी ऐसी भी देखी होगी, हाँ है ना, देखी होगी बिल्कुल, आप कहोगे सर हमारे घर तो ये वाली ऐसे भी होती है। इसमें क्या है, मान लो ये मान लो 30 सेंटीमीटर है, तो ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, एंड सो ऑन। मतलब क्या है, इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, जीरो ऐड कर रहे हैं, 30 + 0 30, 30 + 0 30, 30 + 0 30। तो ये क्या है, एक जिसका फिक्स नंबर क्या है, जीरो ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या है कि जो फिक्स नंबर है वो जीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, और उस फिक्स नंबर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, डिनोट किया जाता है स्मॉल d, किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से। क्लियर है, तो यहां तक आपको कुछ बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट अस स्टार्ट विद सम मोर एग्जांपल्स। ये तो आपके लिए रियल लाइफ के एग्जांपल्स थे जो आप कहीं ना कहीं पे आपके साथ दिखते हैं। अब आपको पता नहीं होगा कि वो एपी थे, बट हाँ अब पता लग गया होगा कि हाँ वो क्या थे, एपी में थे। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखूं, मैथ के अंदर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, क्या एपी है, बिल्कुल है। क्यों, जो हर नेक्स्ट टर्म है वो कैसे आ रही है, +1 ऐड करके आ रही है। 1 के अंदर 1 ऐड किया, 2 आ गया, 2 के अंदर 1 ऐड किया, 3 आ गया, 3 के अंदर 1 ऐड किया, 4 आ गया। ओके, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। मान लो 4 2 0 -2 -4 एंड सो ऑन। 4 के अंदर कितना ऐड कर रहे हो, -2 ऐड कर रहे हो, तो क्या बन गया, वो -2 बन गया, क्या सॉरी क्या बन गया, 2 बन गया। 2 के अंदर कितना ऐड कर रहे हो, -2 ऐड कर रहे हो, क्या बन गया, 0 बन गया। 0 में -2 ऐड करो, क्या बन गया, -2 बन गया, एंड सो ऑन। मतलब फिर से क्या लिखा हुआ है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ एक जनरल की, जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अब ये तो है नहीं कि हम एग्जाम्पल्स ही करते रहेंगे हमेशा, अब बात कर रहे हैं जनरल एपी। जनरल एपी मतलब जनरल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, स्टार्टिंग होती है इसकी फर्स्ट टर्म A1, फिर A2, फिर A3, फिर A4 एंड सो ऑन अप टू AN। मतलब क्या इसका, जो A1 है दैट इज फर्स्ट टर्म ऑफ AP, अपनी फर्स्ट टर्म। A2 क्या है, सेकेंड टर्म ऑफ AP। A3 क्या है, थर्ड टर्म ऑफ AP एंड सो ऑन। AN क्या है, nth टर्म ऑफ AP। ये है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। बट ये सब अगर AP में हैं तो पक्का क्या होगा,
जो A2 आया होगा वो इसमें कुछ एक फिक्स क्वांटिटी क्या ऐड करके आएगा, फिक्स क्वांटिटी क्या है, D, कॉमन डिफरेंस। तो जो A2 होगा वो पक्का कैसे आया होगा, A1 के अंदर D ऐड करके, ठीक है। जो A3 होगा वो कैसे आया होगा, A2 के अंदर D ऐड करके, A2 के अंदर D ऐड हुआ होगा तभी तो क्या आया होगा, A3 आया होगा। A4 कैसे आया होगा, A3 में D ऐड करके एंड सो ऑन, ठीक है। अब आपसे मैं एक बात पूछूं, A2 माइनस A1 यहाँ से A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, क्या D आ रहा है। यहाँ से A3 माइनस A2 क्या आ रहा है, क्या D आ रहा है। यहाँ से A4 माइनस A3 क्या आ रहा है, क्या D आ रहा है, एंड सो ऑन। मतलब अगर आपके पास सामने AP लिखी हुई है तो उसकी आप कोई भी दो कंसेक्टिव टर्म्स उठा लो, कौन सी कंसेक्टिव टर्म्स, उनका डिफरेंस जो आएगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तभी तो वो क्या कहलाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाएगी। क्लियर है। तो ये डेफिनेशन है किसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। कोई डाउट यहाँ पे, चलें आगे, तो ध्यान से देखो, कोई दिक्कत। चलो अगर मैं बात करूँ an, यहाँ से अगर आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, ये nth टर्म है तो an जो आएगा वो इससे जस्ट पहले, मतलब n-1, n से जस्ट पहले कौन सी टर्म आई होगी, n-1, उसमें d ऐड करके आई होगी, मतलब an-1 इक्वल टू d। तो यहाँ से ये आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट मैं उसको इरेज कर रहा हूँ। तो सुनना ध्यान से, अब यहाँ तक कुछ डाउट नहीं है। अगर मैं यहाँ से आपसे एक बात पूछूं, जो A2 है वो कैसे आया, A1 में D ऐड करके, तो क्या मैं इस सीरीज को अपनी, मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को A लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म को A लिख रहा हूँ, सेकेंड टर्म जो आई है वो कैसे आई है, A के अंदर D ऐड की है, A के अंदर D ऐड की है, ठीक है। A3 है वो कैसे आई है, इसके अंदर D ऐड की है। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो फर्स्ट टर्म थी उसके अंदर 2 D ऐड हो गए। अगर आप ऐसा नहीं समझ आता तो क्या मैं A2 की वैल्यू यहां से ये पुट कर सकता हूं, A1 प्लस D, D यहां पे भी है, तो क्या बन गया ये A1 प्लस 2D। भाई होना भी चाहिए, क्योंकि A1 से A2 कैसा आया, एक D ऐड करके, A2 से A3 कैसा है, एक और D ऐड करके, तो क्या A1 में कितने D ऐड हुए होंगे, 2 D ऐड हुए होंगे। ऐसे जो A4 है वो कैसे आया होगा, A के अंदर 3 D ऐड करके, ठीक है। तो क्या मैं नेक्स्ट टर्म को A प्लस 2D लिख सकता हूँ। सिमिलरली जो नेक्स्ट टर्म होगी क्या मैं उसको A प्लस 3D लिख सकता हूँ, एंड सो ऑन। बट अब एक चीज सुनना ध्यान से, फर्स्ट टर्म के अंदर कितने D ऐड हुए, 0, कोई भी D नहीं है। बट सेकंड टर्म के अंदर कितने D ऐड हो रहे हैं, एक D ऐड हो रहे हैं। थर्ड के अंदर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं। फोर्थ के अंदर 3 हो रहे हैं। मतलब जो टर्म है उससे एक कम D ऐड हो रहे हैं। तो जो nth टर्म होगी, nth, उसमें कितने D ऐड होंगे, उससे n से एक कम, n से एक कम मतलब n से एक कम मतलब n-1D। क्लियर है, हाँ है ना। तो दिस इज आवर AP, दिस इज आवर AP। क्लियर। चलने कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लेट अस से आपको कोई कह दे फाइंड AP with first term 3 and common difference 6। खैर AP बताओ क्या होगी ऐसी जिसकी फर्स्ट टर्म 3 होगी और कॉमन डिफरेंस 6 होगा। तो अगर फर्स्ट टर्म 3 है तो क्या आ जाएगा, A तो कितना आ गया, 3 आ गया। इससे नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, 3 के अंदर कितने D ऐड करने हैं, 3 के अंदर कितने D ऐड करने हैं, 1D, मतलब 3 प्लस 6 आ गया, कितना आ गया, 9 आ गया। थर्ड टर्म कैसे आएगी, 3 के अंदर कितने D ऐड करने हैं, 2 D ऐड करने हैं, तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा, एंड सो ऑन। मतलब जो हमारी AP आई वो क्या आ गई, 3, 9, 15, नेक्स्ट 21 आ जाएगा, एंड सो ऑन। दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। कैसे निकाला, A पता है, D भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या हम आगे नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो आपसे पूछता हूं, क्या ये AP है या नहीं।
क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। मान लो आपके सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिख रहा हूँ 4/3, 2/3, 1/3 एंड सो ऑन। खैर ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। क्या इसको हम चेक करें? अगर चेक कैसे करेंगे, एपी है या नहीं? दो टर्म उठाओ, डिफरेंस चेक करते हैं। तो मैं डिफरेंस ले रहा हूँ किसका, a2 माइनस a1 का। तो a2 कितना आएगा 2/3, a1 कितना आएगा 4/3। भाई दिस में से दिस माइनस कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया ये -2/3, ठीक है। अब मैं a3 में से a2 माइनस कर रहा हूँ। a3 कौन है 1/3, a2 कौन है 2/3। तो एलसीएम 3 आएगा, फिर से कितना बच गया, या फिर से सेम बचा, क्या बचा -1/3 बचा, क्या बचा -1/3 बचा। तो क्या जो ये कॉमन डिफरेंस है ये सेम आ रहा है, ये सेम नहीं आ रहा। कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आपको कह देता है 4, 10, 16, 22 एंड सो ऑन। बताओ ये एपी है या नहीं? क्या करोगे, पहले डी लिखो किसके इक्वल, a2 माइनस a1 के। a2 कौन है 10 है, a1 कौन है 4 है, कितना आ गया 6 आ गया। फिर डी लिखोगे किसके इक्वल, a3 माइनस a2 के। तो a3 कौन है 16 है, a2 कौन है 10 है, 16 माइनस 10 कितना आ गया 6 आ गया। फिर डी लिखोगे a4 माइनस a3 के। a4 कौन है 22, 22 माइनस 16 कितना होगा 6 होगा। मतलब क्या हो रहा है, डी सेम आ रहा है। अगर डी सेम है देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज सेम, देयरफॉर इट इज एन एपी, इट इज एन एपी। तो ये क्या है, एपी है। मतलब हमें फाइंड करना है एपी है या नहीं। कैसे फाइंड करेंगे, दो टर्म्स उठाते जाओ, उनका डिफरेंस लिखते जाओ, सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड एंड सो ऑन। अगर उनका डिफरेंस सेम आ गया मतलब वो क्या है, एपी। क्लियर है? चलो नेक्स्ट टर्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आई होप आपने ये लिख लिया होगा। फिर से क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन कह रहा है राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एपी, राइट फर्स्ट 4 terms of an AP with first term 5 and common difference 2। तो कह रहा है पहली 4 टर्म बताओ। तो फर्स्ट टर्म तो क्या आएगी, फर्स्ट टर्म तो 5 दे रखी है। नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, इसको हम a1 लिख लेते हैं। तो जो a2 आएगा वो कैसे आएगा, a1 के अंदर d ऐड करके। a1 कौन था 5 था, d कितना है 2 है, तो क्या आ जाएगा 7। a3 कैसे आएगा, a2 के अंदर d ऐड करके। a2 क्या है 7 है, d कितना है 2 है, कितना आ गया 9 आ गया। a4 कैसे आएगा, a3 के अंदर फिर से d ऐड कर दो। a3 कितना है, ये रहा 9, d कितना है 2, 9 + 2 कितना आ गया 11। देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ APR कौन कौन सी, 5, 7, 9, 11। ठीक है, आ गया अपना आंसर आ गया। क्लियर है? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ एपी। मान लो एक क्वेश्चन आ जाता आपके पास, क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, अमाउंट ऑफ एयर present in cylinder when a vacuum pump reduces, when a vacuum pump removes 1/4 of
एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। तो पूछ रहा है इज दिस एन एपी, क्या वो एपी फॉर्म करेगा या नहीं करेगा। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो पहली बात तो हमें पता ही नहीं इसके अंदर कितनी क्या है, सिलेंडर के अंदर कितनी एयर है। तो मान लेते हैं लेट एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर बी एक्स, मान लेता हूं उसके अंदर कितनी थी, एक्स थी। अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है वैक्यूम पंप क्या कर रहा है, वन फोर्थ ऑफ एयर को क्या कर देता है, उसमें से रिमूव कर देता है। तो अगर मैं फर्स्ट टाइम पे वैक्यूम लगाऊंगा, किस टाइम पे, फर्स्ट टाइम पे, तो एयर लेफ्ट कितनी होगी, एयर लेफ्ट इन सिलेंडर कितनी होगी, जो प्रेजेंट है एक्स, उसमें से कितनी निकाल देगा ये, 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, मतलब इसकी 1/4 निकाल देगा। तो 1/4 मतलब 1/4 ऑफ एक्स, तो एक्स माइनस 1/4x कितना आ गया, 3/4x। अब एयर इतनी है, ठीक है। अब सेकेंड टाइम उसने क्या लगाया, फिर से वैक्यूम लगा दिया। अब एयर लेफ्ट कितनी रह जाएगी, जो पहले थी, जो पहले सिलेंडर में थी उसमें से कितनी माइनस होगी, उसकी 1/4 माइनस हो गई, जो पहले थी उसकी 1/4 माइनस हो गई। तो ये क्या बन गया, क्या ये 3/4x माइनस 3x/16 बन गया। 4 अब एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा, 4 4 16, 4 3 12x, 12x माइनस 3x कितना आ गया, 9x/16 आ गया, ठीक है। थर्ड टाइम देखते हैं, थर्ड टाइम क्या होगा, एयर लेफ्ट कितनी होगी, अब जो बची थी उसके अंदर 9x/16 जो बची थी उसका भी 1/4 टाइम क्या कर दिया होगा, वैक्यूम ने खत्म कर दिया होगा। फिर से एलसीएम कितना आएगा इसका, 16 4 64, तो 4 9 36x माइनस 9x कितना आ गया, 27x/64 आ गया, ठीक है। सर आपने 3 टर्म्स क्यों निकाली, तो 3 टर्म निकालनी पड़ेगी ना, तभी तो मैं कंपेयर कर पाऊंगा कि कॉमन डिफरेंस सेम है ही नहीं। अगर मान लो मैं यहीं पे निकाल लेता कॉमन डिफरेंस, तो कंपेयर किससे करते, इसलिए हमें कम से कम एटलीस्ट 3 टर्म्स तो निकालनी पड़ेंगी। अब एक बात चेक करते हैं कि क्या कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। अगर तो कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है फिर तो अपना आंसर क्या है, ये एपी में है। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा तो अपना आंसर क्या है, एपी में नहीं, ठीक है। लेट अस सी कॉमन डिफरेंस, तो यहाँ से कितना आएगा, 9x/16 माइनस 3x/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम 16 आएगा, यहाँ पे 9x आएगा, 4 4 तो 4 3 12, तो कितना आ गया, माइनस 3x/4 आ गया। नेक्स्ट टाइम डी कितना है चेक करते हैं, नेक्स्ट टर्म कौन है, 27x/64 है, उससे पहले कौन थी, 9x/16 थी, एलसीएम कितना आएगा, 64 आएगा, यहाँ क्या बचेगा, 27x बचेगा, 16 4 64, 4 × 9 दैट इज 36x, तो कितना बच गया, 9x/64, किसका, माइनस का। क्या दोनों सेम है क्या, नहीं, दोनों सेम नहीं है, बोथ आर नॉट सेम, देयरफॉर इट डज नॉट फॉर्म एन एपी, तो वो एपी फॉर्म नहीं कर रही। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाता फिर वो एपी फॉर्म कर जाती, ओके। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर एक्सरसाइज 5.1 easily. So this is the sum of the basics of arithmetic progressions. Thank you, and in the next lecture we will proceed further, okay. Thank you.